हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें एक्टिविटी दी हुई है 1.11। हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। तो 1 ग्राम कॉपर पाउडर ले लिया हमने एक, और उसको चाइना डिश में रख के हीट कर रहे हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर की जो सरफेस है वो कॉपर ऑक्साइड से कोटेड हो जाती है। Why has this black substance formed? ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ यहाँ पर? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, उसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया है। यहाँ नीचे रिएक्शन दी है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट की प्रेजेंस है यहाँ पर, तो ये कॉपर ऑक्साइड में फॉर्म हो जाता है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, अगर इस कॉपर ऑक्साइड के मटेरियल में जो ये कॉपर ऑक्साइड बन चुका है, इसमें अगर हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं तो दोबारा ये जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस पर, ये रिवर्स हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। तो ये रिवर्स रिएक्शन हो गई है यहाँ पर, तो हमें दोबारा कॉपर मिल जाता है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड अगर हमारे पास है और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, उस केस में कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा यहाँ पर, तो वापस हमें कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मिल जाएगा। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है रिएक्शन के टाइम पर, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, तो हम उसको बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज हो गया है। इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट्स सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है रिएक्शन में, तो वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया है। ये 1.29 वाली रिएक्शन जो है, ये इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड है, इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, उस वजह से बन गया है H2O एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जो कॉपर ऑक्साइड था, और जब हमने हाइड्रोजन गैस में से पास की थी, कॉपर ऑक्साइड से तो बन गया कॉपर, और हाइड्रोजन से बन गया है H2O। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर थी कॉपर पे, वो ऑक्सीजन अब हाइड्रोजन पे चली गई है, इसलिए हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो गया है। तो वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड। अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिएक्टेंट रिड्यूस्ड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों पैरेलल हो रहे हैं। इसमें एक से ऑक्सीजन हट रही है और दूसरे पर लग रही है, तो जिससे ऑक्सीजन हट जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगा, और जहां पर ऑक्सीजन लग जाएगी जाकर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आगे और इन्होंने दिया हुआ है इसको, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कॉपर और H2O। तो H2 तो ऑक्सीडाइज हो गया है और कॉपर रिड्यूस हो गया है इसमें। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल हैं यहाँ। ये जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, तो जिंक ऑक्साइड पे से ऑक्सीजन हट गई है और वो कार्बन पे चली गई है, तो ZnO प्लस C यहाँ रह गया है फिर जिंक, और जो कार्बन था वो बन गया है कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो इसलिए कार्बन पर ऑक्सीजन आ गई है, तो कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और जिंक का हो गया है रिडक्शन। तो ये हो गई एक रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एक लास्ट वाली इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस HCl, तो मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस H2O और क्लोरीन गैस रिलीज होगी यहाँ पर। ये भी यहाँ पर जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, वो उसमें से ऑक्सीजन हट जा रही है, वो क्या बन जाता है? मैंगनीज डाइक्लोराइड। तो यहाँ से ऑक्सीजन इसमें से हट गई, तो इसका हो जाता है रिडक्शन। दूसरा केस है HCl। HCl में से
क्लोरीन हट जाती है और इस पे ऑक्सीजन आ जाती है। HCl हो रहा है ऑक्सीडाइज, यानी कि HCl का हो गया है ऑक्सीडेशन। तो इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलती हैं, तो ये होती है रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। जिसमें ऑक्सीजन आएगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, उसको रिडक्शन बोलते हैं। इन रिएक्शन 1.31, अब ये 1.31 कौन सी रिएक्शन है? ये 1.31 है जिसमें जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन फॉर्म कर रहा था जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। और सेकंड जो रिएक्शन थी इसमें HCl ऑक्सीडाइज हो रहा था और मैग्नीज डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा था, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट जा रही थी और वो हो जाता मैग्नीज डाइक्लोराइड। तो ये लूज कर रहा था ऑक्सीजन को। तो इसलिए फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी कैन सी दैट इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट है इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, तो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है और गेन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है या हाइड्रोजन गेन कर रहा है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, तो इट इज रिड्यूस्ड। रिकॉल एक्टिविटी 1.1 वेयर इज ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग फ्लेम इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न कर रहे थे एयर में, उस टाइम क्या फॉर्म हो रहा था? चेंजेस इनटू व्हाइट सब्सटेंस, एक व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था तो बन जा रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया 2MgO और इधर भी 2। तो ये मैग्नीशियम में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन रेंसिडिटी, जो कि सिलेबस से बाहर हैं। अब इसमें करते हैं सॉल्व ये कुछ क्वेश्चंस, इनके आंसर्स देखते हैं क्या लिखने हैं। इनको आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? तो आयरन नेल वाली जो एक्टिविटी थी उसमें वो कह रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका कलर क्यों चेंज हो रहा था। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये हमें आंसर में लिखना है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा था। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो रिजल्ट मिला हमें आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ से अलग हो गया। तो आयरन नेल एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ कॉपर, इस आयरन नेल जो है उस पर कॉपर की एक कोटिंग हो जाती है, इस वजह से वो ब्राउन कलर से की हो जाती है और एट द ब्लू कलर स्लोली फेड्स, जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड हो जाता है, फाइनली बिकम्स लाइट व्हेन ऑल द कॉपर आयंस हैव बीन डिस्प्लेस्ड। तो उसका आंसर ये लिखना है। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन बिटवीन बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो इन दोनों के अलावा कोई दूसरी इक्वेशन लेनी है जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट ली जा सकती है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ सिल्वर के साथ नाइट्रेट था, प्रोडक्ट में सिल्वर के साथ क्लोरीन आ गया, इधर सोडियम के साथ क्लोरीन था, यहाँ पर सोडियम के साथ नाइट्रेट आ गया, तो दोनों डिस्प्लेस हो गए हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया इन्होंने सिल्वर और सोडियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सबस्टेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सबस्टेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है?
और रिडक्शन किसका हो रहा है? सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि सोडियम पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये सोडियम ऑक्साइड होगा और ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन जा रहा है और H2 से H2O, तो कॉपर में से तो ऑक्सीजन हट गई है, तो कॉपर ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रही है टू वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो ये दोनों रिएक्शंस इस टाइप की, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज।